हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। आज लेके आए हम कुछ चुनिंदा करंट अफेयर के प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं। इसको रटना नहीं, आपको एक एक बार इसको देख लेना है। 15 से 20 प्रश्न हम प्रत्येक दिन देखेंगे। अगर हम प्रत्येक दिन ऐसे ही देखते रहेंगे इसको तो इससे क्या हो जाएगा, हमें यह क्लिक कर जाएगा पेपर के टाइम पे। हम इसको रटते रहेंगे तो हमें यह याद नहीं होगा। ठीक हो गया। तो हमने देखना है सरकार में अटल भूजल योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है। यह बढ़ाया गया है 2027 तक। ठीक हो गया। अब अटल भूजल योजना क्या है इसको समझते हैं। अटल भूजल योजना जो है, इस योजना के तहत जो भूमिगत जल है उसके प्रबंधन के लिए 7 राज्य जो हैं, इसमें क्या किए गए हैं, 7 राज्य चिन्हित करे गए हैं। ठीक हो गया। और इन योजनाओं के तहत क्या किया गया है, इसको 2027 तक इसको क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। अब इसमें राज्य पूछ देंगे कि कौन कौन से इस राज्य अटल भूजल योजना में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो पहले में आ जाता है गुजरात। ठीक हो गया। पहले में आ जाता है गुजरात। उसके बाद आ जाता है हरियाणा। ठीक हो गया। HR हम शॉर्ट में लिख देते हैं। उसके बाद आ जाता है हरियाणा। फिर आता है कर्नाटक। ठीक हो गया। कर्नाटक आ जाता है। उसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र। और उसके बाद आ जाता है मध्य प्रदेश MP। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है मध्य प्रदेश। और फिर आ जाता है राजस्थान। और उसके बाद आ जाता है उत्तर प्रदेश के 80 जिले। ठीक हो गया। यूपी के 80 जिले इसमें आते हैं इस योजना के तहत। किस किस को, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिले क्या हैं, इस योजना में क्या हैं, सम्मिलित हैं। ठीक हो गया। इसमें क्या है कि जो भूजल जल है उसके संरक्षण और प्रबंधन के लिए यह योजना चलाई गई है। ठीक हो गया। दूसरा देखते हैं, किस राज्य ने जिलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है। ठीक हो गया। तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने क्या किया गया है, अपने जिलों का नाम बदल करके अब क्या किया गया है, सुधार गृह रखा गया है। ठीक हो गया। यह भी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है, किस राज्य में पहली पंचायती रैंकिंग जारी की है। ठीक हो गया। तो जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जिसने अपने राज्य में क्या किया गया है, जो पंचायती रैंकिंग है वह जारी की है। ठीक हो गया। तो यह किया है जम्मू कश्मीर ने। तो यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है। ठीक हो गया। पंचायती राज से रिलेटेड हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं पेपरों में। तो जो जम्मू कश्मीर है इसने क्या किया गया है, पहली पंचायती रैंकिंग जारी की है। उसके बाद है, G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ। ठीक हो गया। तो जो G20 के तहत विज्ञान जो सम्मेलन किया गया था वह किया गया है कहाँ, भोपाल में। उसके बाद है, किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह किया गया है प्रदान मध्य प्रदेश को। ठीक हो। तो मध्य प्रदेश को क्या किया गया है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। किसे, मध्य प्रदेश को। उसके बाद है, किस राज्य में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उप कार्यालय खोला गया है। ठीक हो गया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका जो कार्यालय है वह कहाँ है, मुंबई में है। ठीक हो गया। इसका जो प्रमुख कार्यालय है वह कहाँ पर है, मुख्यालय जो है वह है मुंबई में। ठीक हो गया। तो इसके जो ब्रांचेज हैं, जो उप कार्यालय है वह अभी वर्तमान टाइम पे जो नया खोला गया है वह खोला गया है कहाँ, नागालैंड में। ठीक हो गया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो होती है वह होती है 1935 में क्या होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। ठीक हो गया। उसके बाद है, किस राज्य में बिहू कुहू उत्सव मनाया जाता है। ठीक हो गया। तो मनाया गया मतलब किस राज्य में यह मनाया गया है, किस राज्य में से मनाया जाता है। तो यह मनाया गया था इस बार कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक हो गया। यह भी हमारे लिए क्या हो जाता है, कल्चर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 की जो थीम है वह क्या रखी गई है। ठीक हो गया। तो इसकी जो थीम रखी गई है वह रखी गई है बहुभाषी शिक्षा को। ठीक हो गया। जो इसकी थीम रखी गई है बहुभाषी शिक्षा को रखी गई है। किसकी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 की जो थीम रखी गई है। ठीक हो गया। इसी में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक हो गया। उसके बाद है,
किस मंत्रालय ने विवाद से विश्वास फर्स्ट योजना लॉन्च की है? ठीक हो गया, यानी कि विवाद से विश्वास प्रथम योजना लॉन्च की है। तो यह योजना जो लॉन्च की गई है वह की गई है वित्त मंत्रालय के द्वारा। कौन सी योजना? विवाद से विश्वास प्रथम योजना। ठीक हो गया। उसके बाद है यहाँ पर होना चाहिए प्रधानमंत्री। ठीक हो गया, यहाँ पे है प्रधानमंत्री। ठीक हो गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 24 फरवरी को कितने साल हुए हैं? ठीक हो गया, तो इसको 24 फरवरी को हुए हैं 4 वर्ष। ठीक हो गया। अब सवाल पूछ देगा कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वह हुई थी 24 फरवरी 2019 से। ठीक हो गया, 24 फरवरी 2019 से क्या हुई थी? इसकी शुरुआत की गई। ठीक हो गया। जिसके लिए जैसे वर्ष अगर 4 साल या 2 साल या 3 साल हुए रहते हैं, जो करंट में जिसके बारे में जो चीज़ें हाईलाइट होती है उससे क्या होता है कि करंट अफेयर के सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इसको 4 साल हो रहे हैं तो पूछ सकता है कि यह योजना कब शुरू हुई थी? तो 24 फरवरी 2019 से शुरू हुई थी और इसको 24 फरवरी के कितने साल हुए हैं? 4 साल इसको पूर्ण हो चुके हैं। ठीक हो गया। जो किसान सम्मान निधि है इसके तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है किस राज्य ने अपने बजट में सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? ठीक हो गया, तो यह की है राजस्थान ने। ये इतना अधिक महत्वपूर्ण तो है नहीं, फिर भी इसको देख लेंगे हम कि राजस्थान ने क्या किया गया है। जितने भी अब प्रतियोगिता परीक्षा होंगे उनकी जो शुल्क लगता है वह निःशुल्क किया गया है। उसके बाद आता है नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है? ठीक हो गया, तो जो नया संसद भवन बनाया गया है हमारा उसका जो उद्घाटन किया गया है वह उद्घाटन किया गया है 28 मई 2023 को। और नए संसद भवन के उद्घाटन पर नया सिक्का जारी किया गया है। ठीक हो गया, तो नया सिक्का जो जारी किया गया है वह किया गया है 75 रुपये का। ठीक हो गया, 75 रुपये का नया सिक्का जारी किया गया है। ठीक हो गया, आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने के अवसर पर क्या किया गया है? इस सिक्के को चलाया गया है। ठीक हो गया। उसके बाद है जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई है? ठीक हो गया, तो जापान के हिरोशिमा। ठीक हो गया, जिस पर क्या किया गया था? अमेरिका के द्वारा एक परमाणु बम गिराया गया था जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में। तो इसी हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा क्या की गई है? स्थापित की गई है। उसके बाद है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया गया है? ठीक हो गया, तो जो 3D प्रिंटेड मंदिर जो बनाया गया है दुनिया का वह बनाया गया है कहाँ पर? तेलंगाना में। ठीक हो गया, वहाँ पर जो मंदिर होगा वह 3D माध्यम से क्या किया जाएगा? उस मंदिर को बनाया जा रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद है विश्व बैंक की जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? अजय बंगा। ठीक हो गया, अजय बंगा जो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वह कौन से नंबर के हैं? ठीक हो गया, किस नंबर के पूछ देगा, कभी कभी पूछ देता है ना कि घुमाने के लिए कि कौन से नंबर के बनाए गए हैं, तो यह कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। ठीक हो गया, तो ये थे कुछ चुनिंदा करंट अफेयर के प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर कीजिएगा और हर वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।